आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानेंगे जो पिछले 17 वर्षों से अपना जीवन एक जंगल में गुजार रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये शख्स कौन है और क्यों ये 17 वर्षों से अपना जीवन जंगल में गुजार रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन प्लस में। ये कहानी कर्नाटक के एक ऐसे आदमी की है जो पिछले 17 वर्षों से जंगल के बीच अपनी जर्जर हो चुकी सफ़ेद एम्बेसडर कार में जी रहा है। ये बात सुनते ही मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर क्यों ये शख्स समाज से दूर घने जंगल में एकांत में अपना जीवन गुजार रहा है। इस शख्स का नाम है चंद्रशेखर गोड्डा, जिसकी उम्र है 56 साल। दरअसल कृषि लोन ना चुकाने पर उन्होंने अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन खो दी, जिसके बाद वो घने जंगल के बीच जाकर अपनी कार में रहने लगे। न्यूज़ 18 की खबर के अनुसार चंद्रशेखर लंबे वक्त से दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया के पास घने जंगल में रह रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए जंगल में करीब 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसके बाद बांस से बंधी हुई एक छोटी प्लास्टिक की शीट नज़र आती है, जहां उनकी पुरानी एम्बेसडर कार भी खड़ी है। आश्चर्य की बात यह है कि उसमें लगा रेडियो अब भी काम करता है। चंद्रशेखर बेहद दुबले पतले हैं, वो आधे गंजे हो चुके हैं। बुढ़ापे के कारण शरीर पर झुर्रियाँ और उनकी हड्डियाँ भी दिखाई देती हैं। लंबे समय से बाल और दाढ़ी भी नहीं बनाई तो वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। चंद्रशेखर के पास कपड़ों के 2 टुकड़े और एक जोड़ी रबड़ की चप्पल है और वो अब जंगल के हिसाब से जीना सीख चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर के पास नेकरार कैमराजे गांव में 1.5 एकड़ ज़मीन थी, जहां वो सुपारी उगाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2003 में उन्होंने एक सहकारी बैंक से 40,000 का कृषि लोन लिया, पर कई कोशिशों के बाद भी उसे चुका नहीं सके। ऐसे में बैंक ने उनके खेत को नीलाम कर दिया। इस घटना ने चंद्रशेखर को अंदर से तोड़ दिया, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। चंद्रशेखर के पास रहने को घर भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी एम्बेसडर कार ली और बहन के घर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही बहन के परिवार से उनकी अनबन हो गई। इसके बाद उन्होंने अकेले रहने का फैसला किया और ड्राइव करके दूर घने जंगल में चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी फेवरेट एम्बेसडर कार को पार्क किया और उसे धूप व बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की शीट उस पर ढक दी। चंद्रशेखर 17 साल से कार के अंदर एकांत जीवन जी रहे। वो नदी में नहाते हैं और अपने चारों तरफ पड़ी सूखी बेल की टोकरियां बुनकर उन्हें अदतले गांव की एक दुकान पर बेचते हैं और बदले में चावल, दाल, चीनी और अन्य किराने का सामान लेते हैं। अब उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि उन्हें अपनी ज़मीन वापस मिल जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी सभी दस्तावेज़ों को संभाल कर रखी। तो दोस्तों, ऐसी है इंडिया के बैंकों की हालत, जहां एक तरफ 40,000 के लिए एक गरीब के ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता है, वहीं करोड़ों का घपला करने वाले अमीर लोग विदेशों में आराम की ज़िंदगी जीते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो दोस्तों, क्या चंद्रशेखर के 40,000 को माफ़ कर बैंक को उनकी ज़मीन उसे वापस कर देनी चाहिए? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।